बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ है। इसमें 81.99% हिंदू और 17.70% मुसलमान हैं। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। इन आंकड़ों के आने के बाद मुस्लिमों के लिए ज़्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग उठने लगी है। राजनीतिक नेतृत्व में मुस्लिम भागीदारी बढ़ाने की मांग करने वालों का कहना है कि बिहार में 14% यादव और 3% कुर्मी जाति से आने वाले मुख्यमंत्री पिछले 33 साल से शासन कर रहे हैं, लेकिन वहां मुसलमान हाशिए पर रहे हैं। उनका कहना है कि भले ही लालू यादव और नीतीश कुमार की जीत में मुसलमानों की अहम भूमिका रही हो, लेकिन बिहार में आज तक मुस्लिमों के बीच से कोई मजबूत राजनीतिक नेतृत्व नहीं उभर सका है। राजनीतिक दलों में ज़्यादातर नुमाइंदगी अगड़े मुसलमानों की ही है। पिछड़े यानी पसमानदा मुसलमानों की नुमाइंदगी नाम मात्र की है। बिहार में मुसलमान और यादव यानी माय समीकरण पहले से मौजूद था, लेकिन क्या अब जाति सर्वे में मुस्लिमों की आबादी 17% से ज़्यादा होने की पुष्टि होने के बाद राजनीतिक दलों को उन्हें ज़्यादा तवज्जो देनी होगी? क्या सरकार के लिए शिक्षा, नौकरी और विधानसभा में उनके लिए ज़्यादा नुमाइंदगी के इंतजाम करने होंगे? क्या इस जातिगत सर्वे से मुस्लिमों के लिए कुछ बदलेगा? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जातिगत सर्वे में मुसलमानों की आबादी के आंकड़े आने के बाद नीतियां बनाते समय अशराफ यानी अगड़े मुसलमानों के बजाय अजलाफ और अरजाल को तवज्जो दी जाएगी। पसमादा मुसलमानों को जोड़ने से बीजेपी को कितना फायदा मिला, आइए हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आम धारणा यह है कि मुसलमानों में जाति के आधार पर कोई भेद ही नहीं है, लेकिन भारत के मुसलमान वर्गों और जातियों में बटे हुए हैं। हालांकि जाति के नाम पर उनमें उतने गंभीर मतभेद नहीं है जितना हिंदुओं में है। भारतीय मुसलमान मूल रूप से तीन जाति समूहों में बटे हुए हैं। अशराफ, अजलाफ और अरजाल ये जातियों के समूह हैं जिनमें अलग अलग जातियां शामिल हैं। हिंदुओं में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण होते हैं, वैसे ही अशराफ, अजलाफ और अरजाल को देखा जाता है। पूरे देश की तरह बिहार में भी अगड़ी जाति के मुसलमानों को 3 वर्गों में बांटा गया है: सैयद, शेख और पठान। जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार के मुस्लिमों की आबादी 17.7% है। इसमें 4 से 4.5% आबादी अगड़े मुस्लिमों की है। बाकी आबादी पिछड़े यानी पसमादा और दलित मुसलमानों की है। अगड़ी जाति में सबसे बड़ी संख्या शेख मुसलमानों की है। इनकी तादाद 3.8217% है। इसके बाद पठान 0.7548% है और फिर सैयद 0.2279% है। इनके अलावा बाकी पिछड़े या पसमादा और दलित मुस्लिम हैं। पिछड़ों में मदरिया, नालबंद, सुरजापुरी, अंसारी और मलिक मुस्लिम शामिल हैं। पिछड़े या पसमादा मुसलमानों में सबसे अधिक आबादी मोमिन अंसारी की है। वहीं दूसरी बड़ी आबादी सुरजापुरी मुस्लिमों की है। पिछड़े जाति में आने वाले चिक मुसलमानों की जनसंख्या 0.0386%, कसाई 0.1024%, डफाली 0.056%, धुनिया 1.4291%, नट 0.0471% हैं। पमरिया 0.0496%, भटियारा 0.0209%, भाट 0.681% और मेहतर 0.0535% हैं। कुल्हैया 0.9591, जाट 0.0344, धोबी 0.3135%, सेखदा 0.1904%,
गद्दी 0.0441%, लालबेगी की आबादी 0.0021 और हलालखोर की आबादी 0.0058% है। पूर्व सांसद और पिछड़े दलित मुस्लिमों के हकों के लंबा आंदोलन चलाने वाली अली अनवर ने इस जातिगत सर्वे में धर्म के नाम पर गिनती पर आपत्ति जताई है। बीबीसी हिंदी से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब जातिगत सर्वे हो रहा हो तो मुसलमान, ईसाई या बौद्ध के नाम पर गिनती करना ठीक नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि अब इस सर्वे से अगड़े और पिछड़े मुसलमानों की आबादी के जो आंकड़े आए हैं, उस आंकड़े ने ये साबित कर दिया है कि मुस्लिम समुदाय एक नहीं है, इसमें भी जाति भेद है। इससे पिछड़ा यानी पसमादा मुस्लिमों के हक के लिए चलाए जा रहे उनके आंदोलन का औचित्य साबित हो गया है। वो कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है जब मुसलमानों में पिछड़ों और दलितों की गिनती हुई है। अली अनवर ने ही पहली बार 18 दिसंबर 2009 को राज्यसभा में जाति जनगणना की मांग उठाई थी। अली अनवर के मुताबिक सर्वे ने यह साबित कर दिया है कि मुसलमानों में पसमादा की आबादी अगड़े मुसलमानों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन राजनीतिक दलों में उनका प्रतिनिधित्व काफ़ी कम रहा है। नीतीश सरकार के 5 मुसलमान मंत्रियों में से सिर्फ एक पसमादा है। वो कहते हैं इस सर्वे के बाद सरकार को अब पसमादा और दलित मुसलमानों की सहूलतों के लिए ज़्यादा इंतजाम करने होंगे। इससे इस बात का दबाव बढ़ेगा कि उन्हें शैक्षणिक संस्थानों, नौकरियों और विधानसभा में ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले। जाहिर तौर पर ये जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का सवाल है। आज की इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।